मेरा नाम करीम है। सब मुझे मोहब्बत से करीम मोची कहते थे। मैं एक छोटे से गांव में रहता था और मेरा अपना काम ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन जिंदगी में ऐसे मोड़ भी आते हैं जब इंसान को उस जगह छोड़नी पड़ती है जहां उसने सालों मेहनत की हो। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक दिन गांव के एक जमींदार से मेरी किसी बात पर बहस हो गई। छोटी सी बात ने बड़ा रंग पकड़ लिया और उसने मेरे खिलाफ माहौल बनाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे मेरे ग्राहकों को मेरे खिलाफ कर दिया और मेरी छोटी सी मोची की दुकान सुनसान होने लगी। मैंने बहुत सहा, बहुत सब्र किया, लेकिन जब मामला जान को खतरे तक पहुंचा तो मैंने सोचा कि अब यहां रहना खुद को खतरे में डालना है। मैंने फैसला किया कि किसी और गांव जाऊंगा और वहीं से नई जिंदगी शुरू करूंगा। मैं अपना थोड़ा बहुत सामान समेटा और अगली सुबह नई जगह के लिए निकल पड़ा। नया गांव बड़ा और व्यापार में तरक्की पा चुका था। बाजार अच्छा था, भीड़ भाड़ थी और मुझे लगा अगर यहां काम शुरू कर दूं तो जिंदगी फिर से संवर सकती है। मैंने बाजार में देखा कि सब दुकानें भरी हुई थीं, कोई खाली नहीं। हर कोई यही कहता कि यहां तो कोई जगह खाली नहीं, पहले से ही सब कुछ बिक चुका है। मुझे मायूसी हुई। आखिर मोची को तो दुकान चाहिए थी, क्योंकि कोई घर से काम नहीं चला सकता। गुजरते हुए लोगों को देखना पड़ता था, तभी वो अपने जूते, मोजे या बूट लेकर आते थे। थोड़ी दूर जाकर मैंने देखा कि बाजार के आखिरी कोने में एक पुरानी, थोड़ी टूटी फूटी दुकान खाली पड़ी थी। बाहर से काफी जर्जर दिख रही थी, जैसे सालों से कोई नहीं आया। मैंने पास खड़े आदमी से पूछा, यह दुकान खाली है? उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, खाली तो है, लेकिन इसकी कहानी अजीब है। जो भी यहां बैठा ज्यादा दिन नहीं ठहरा। मैंने हिम्मत जुटाई और कहा, तो क्या मैं बैठ सकता हूं? उसने गंभीर होकर कहा, अगर तुम अपनी जान से प्यार करते हो तो नहीं। थोड़ा डर लगा, लेकिन मैं सोचने लगा, इतनी भी बुरी तो नहीं। दुकान का कोना साफ कर लिया जाए, कुछ सामान ठीक कर लिया जाए और काम शुरू कर दूं। मैंने दुकान की सफाई शुरू की। पुरानी मेजें, कुर्सियां और कुछ फटे पुराने कपड़े। जैसे ही मैं अंदर गया, मुझे उस कोने में अजीब सी घुटन महसूस हुई। मैं अपने दादा की बातें याद करने लगा, जो कहते थे, अंधेरे कोनों में अक्सर अजीब चीजें छुपती हैं। दिन ढलने के बाद दुकान में पहली ग्राहक आई। एक लड़की, पूरी तरह नकाब में। उसका लिबास पूरी तरह ढका हुआ था, लेकिन उसकी खूबसूरती और चाल ऐसे झलक रही थी जैसे चांद बादलों में छुपा हो। उसने बड़े कपड़े निकाले और कहा कि उसे लंबा जूता बनवाना है। मैंने हैरत से पूछा, सिर्फ तुम्हारे लिए या किसी और के लिए? उसने मुस्कुराकर कहा, किसी और के लिए। मैंने चुपचाप काम शुरू किया। तीसरे दिन उसने आया और पैसे दे, लेकिन इतनी बड़ी रकम। मैंने गिने तो देखा, RS 10,000। मैंने उसकी तरफ देखा, लेकिन वो मुस्कुराते हुए चली गई। अगले दिन पूरा बाजार सुनसान था। मैंने दुकान खोली और जैसे ही कदम अंदर रखा, मेरे सामने वही अंधेरा कोना था। वहां जमीन पर एक आदमी बैठा था, अपनी उंगलियों से कुछ लिखने की कोशिश कर रहा। मैंने आवाज दी, कौन हो भाई? यह मेरी दुकान है। लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। धीरे धीरे उसने अपना चेहरा उठाया और मैं खुद को देख रहा था। वो मैं ही था, लेकिन बहुत बदला हुआ। घुटनों और आंखों में नीला नीला घाव। मैं डर से पीछे हटने लगा और वो मुझ पर चिल्लाया, भाग जाओ, अभी के अभी। मैंने जोर जोर से कहा, मैं नहीं करूंगा, छोड़ दो। अचानक मेरी आंख खुली और मैं अपने बिस्तर पर था, पसीने में भीगा हुआ, धड़कते दिल के साथ। मैंने समझा यह सिर्फ सपना था, लेकिन इतना वास्तविक कि मेरी रूह हिल गई। अगले दिनों मैं दुकान में बैठता, लेकिन उस कोने की तरफ नजरें बार बार जाती। मैंने वहां एक फटा पर्दा लगा दिया। धीरे धीरे काम चलता रहा। फिर वह लड़की बार बार आई, हर बार बड़े नोट और काम के साथ। 5 जूते, 10 जूते, कभी कभी RS 50,000, कभी RS 1,00,000 तक। कभी किसी को दिखाई नहीं देती, केवल मेरे लिए। एक दिन बाजार के लोग इकट्ठा हुए और मुझसे पूछने लगे कि पैसे कहां से आ रहे हैं। मैंने कहा, यह लड़की आती है। लेकिन उन्होंने कहा, हमें कोई दिखाई नहीं दी। तभी लड़की ने हाथ घुमाया और सभी लोग अपनी दुकानों की तरफ चले गए, जैसे कुछ हुआ ही नहीं।
वो नकाब हटा चुकी थी। कह रही थी, मैं जिन्नात हूं, डरने की जरूरत नहीं, बस मैं तुम्हारे लिए काम करवाती रहूंगी। मैंने कहा, मैं नहीं करूंगा। उसने मुस्कुराया और कहा, डरना छोड़ो, अल्लाह ने तुम्हारा रिज्क इसी तरह लिखा है। अब मैं वही करीम मोची हूं, जिन्नात के लिए जूते बनाता हूं, पैसे गिनता हूं, लेकिन किसी को कुछ नहीं बताता। मेरे जूते खुद बनते हैं, धागा खुद सुई में चला जाता है, चाय और नाश्ता मेरे पास आ जाता है और मैं चुप। क्योंकि अगर मैंने बात की तो सिलाई उल्टी हो जाएगी।